हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे अच्छे से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपनी जेके एसएसबी की हिस्ट्री। किस तरीके से डिफरेंट एग्जाम प्रेशर्स को टैकल करके डिफरेंट पेपर्स में फेल होके डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस फेस करी एंड लास्ट पर फाइनली जेकेपी कांस्टेबल में सिलेक्शन पा ली। आप सब बच्चों को पता है कि हमारा एसएसबी का जो भी पेपर होगा उसमें ये डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये सब सब्जेक्ट तो होते ही होते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि मैंने ये सब्जेक्ट कहाँ से पढ़े। शायद मेरा बताना किसी को हेल्प कर जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिगनर्स होते हैं, हर साल नए नए बच्चे ऐड होते हैं। तो क्या पता किसी को मेरी इन बातों से थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैथ्स का। सबसे खतरनाक सब्जेक्ट। बहुत सारे बच्चों को मैथ्स का डर होता है। मैक्सिमम बच्चे मैथ्स से डरते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स कोई भी बिगनर जो बच्चा है वो कहाँ से शुरू करे। आपने क्या करना है, आप एसएससी का कोई भी चैनल फॉलो कर सकते हैं मैथ्स के लिए। बस कंडीशन ये है कि आपने एक ही किसी टीचर को फॉलो करना है। डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स हैं आपके मैथ्स के, आपने देखे भी होंगे यूट्यूब के ऊपर। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आदित्य राजन सर जो हैं उनसे ही पढ़े। जो भी बिगनर है या जिसने पहले पढ़ा भी है कहीं से, वो भी इनसे पढ़ सकता है। ये बात नहीं है कि सिर्फ बिगनर ही इनसे शुरू करे, हर कोई जो है वो इनसे पढ़ सकता है। ये आपको हर एक टॉपिक पढ़ाते हैं एंड बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं। जिस बच्चे को मैथ्स का एम तक नहीं आता है वो भी इनसे पढ़ के मैथ्स को एक दिन अच्छे तरीके से टैकल कर लेंगे। बस कंडीशन ये है कि ये जो इनका कोर्स है इसमें आपको हर एक टॉपिक का कम से कम 10 से 15 वीडियोस मिलेंगी। अब आपने क्या करना है कि ये जो 10 से 15 वीडियोस हैं, आपने इन 15 वीडियोस में से कम 10 वीडियोस हर एक टॉपिक की देखनी है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि 10 वीडियोस अगर हम एक दिन में एक वीडियो भी देखते हैं तो 10 दिन तो हमारे एक टॉपिक में लगते हैं। तो उसको क्या करें, आप दिन में कम से कम आप 2 वीडियो तो देखें एक टॉपिक के। इस हिसाब से क्या होगा, 5 दिन के अंदर आपका एक जो टॉपिक है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और जैसे ही आप इसका कोई भी टॉपिक खत्म करते हैं उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपका काम होगा जो आपने नोट्स बनाए होंगे उनको आप रिवाइज करेंगे। बस ये रिवीजन आपकी की है। अगर आप हर एक टॉपिक को बार बार रिवाइज करते हैं तो आप कुछ ही दिनों में, मानकर चले कि आपने क्या किया, परसेंटेज वाला टॉपिक शुरू कर दिया, कि आपने परसेंटेज वाले टॉपिक से शुरू किया। अब परसेंटेज वाले टॉपिक में ही अगर आप चीज नोटिस करेंगे तो परसेंटेज वाला जो टॉपिक है उसमें कम से कम आपके 140 क्वेश्चन 10 से 12 वीडियोस में आप करेंगे। और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आप कोई 7-8 टाइप ऑफ क्वेश्चन आप उसमें करेंगे। अब जब आप इस पूरे टॉपिक को खत्म करेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो क्लास नोट्स वो प्रोवाइड करते हैं उन क्लास नोट्स से आपने दोबारा से इस टॉपिक को रिवाइज करना है। और आपने जो अपने नोट्स बनाए होंगे उससे भी आप क्या करेंगे, अपने इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद आपने क्या करना है, इनका एक प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। उस प्रैक्टिस सेट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। अब प्रैक्टिस करने के बाद दो ही चीजें होंगी, या तो आपको सारे क्वेश्चन निकलेंगे या तो नहीं निकलेंगे। अब जो क्वेश्चन आपको नहीं निकलता है, मानकर चलो आपको ये 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन उसमें है।
ए टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको निकला, बी टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको निकला, बट सी टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप फंस गए। आपने क्या करना है, ये जो सी टाइप ऑफ क्वेश्चन आपकी इस क्लास नोट्स में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, दोबारा से आप इसमें जाएंगे, दोबारा से आप इसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद आप वापस आकर फिर से प्रैक्टिस सेट में वही टाइप ऑफ क्वेश्चन को लगाएंगे। एंड जब आप इस जो सर्कल है, इस साइकिल को आप बार बार करेंगे, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि आपका ये जो परसेंटेज वाला टॉपिक है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एंड यकीन मानिए, जैसे ही आपका परसेंटेज वाला टॉपिक क्लियर हो जाता है, आपके बहुत सारे टॉपिक यहीं से क्लियर हो जाते हैं। लाइक आपका प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे क्वेश्चन निकलने शुरू हो जाएंगे, आपका बहुत सारा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चन यहीं से निकलना शुरू हो जाते हैं। मतलब परसेंटेज जो है वो एक बेस बनाता है आपका। आप खुद नोटिस करेंगे कि परसेंटेज पढ़ने के बाद आपके किस तरीके से क्वेश्चन निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो मैथ्स का मैं यही कहूंगा आपको, सब बच्चों को, कि इसका एक ही तरीका है कि आपने क्या करना है, आप बस कोई से एक टीचर को फॉलो करें। जैसे मैंने आपको बताया आदित्य सर को आप लोग फॉलो करें, आप लोग चाहें तो किसी और टीचर को भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे राकेश यादव सर हैं वो भी पढ़ाते हैं, गगन प्रताप सर हैं वो पढ़ाते हैं, और भी बहुत सारे टीचर हैं। बस मैं ये एक दो टीचर्स को ही आपको सजेस्ट करूंगा, मोस्टली आप आदित्य सर से पढ़ें। ठीक है, इनसे पढ़ने के बाद दूसरा जो हमारा टॉपिक आता है, दूसरी जो हमारा सब्जेक्ट है, वो है हमारे पास कौन सा, इंग्लिश का। मैं अपनी बात बताऊं तो बहुत सारे मेरे पेपर्स जो हैं वो इंग्लिश की वजह से ही खराब हुए। लाइक जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर किसकी वजह से खराब हुआ, इंग्लिश की वजह से। और बाकी फिर ये नहीं, अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सिर्फ 10 ही मार्क्स की इंग्लिश तो थी उसमें, लेकिन एक एक नंबर, दो दो नंबर से ही इंसान रह जाता है, और फिर इंसान हमेशा उस चीज को देखता रहता है कि कहाँ पर मैंने गलतियां की। तो मैं यही कहूंगा, जैसे मेरे बहुत सारे पेपर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हुआ, वीएलडब्ल्यू का पेपर ये हुआ, जिसमें हमने इंग्लिश पढ़ी ही नहीं थी, और प्रॉब्लम क्या आई, फिर फेल हो गए हम इन सब पेपर्स में, नहीं हो पाए क्वालिफाई ये वाले पेपर्स। तो उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद पहले भी मैं पढ़ता था, ये बात नहीं है कि इंग्लिश नहीं पढ़ता था, लेकिन जो हमारे एसएसबी वाले चैनल है, मोस्टली आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के बहुत सारे चैनल्स चल रहे हैं आजकल, उनसे ही इंग्लिश पढ़ता था। लेकिन मेरा एक जेन्युइन रिव्यू ये है कि उन चैनल से पढ़कर मुझे तो कोई खास फायदा नहीं हुआ इंग्लिश मोस्टली। उसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने तरुण ग्रोवर सर से पढ़ा, इनसे मैंने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया। लेकिन इनसे इंग्लिश पढ़ने के बाद एक और पेपर हुआ था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि कौन सा पेपर हुआ था, लेकिन जब सारा ग्रामर मैंने इनसे पढ़ा, और वो पेपर जब मैं पेपर देकर निकला, मैंने ये नोटिस किया कि मेरे सारे क्वेश्चन यहाँ पर भी नहीं निकल रहे हैं। फिर मैंने क्या चीज नोटिस करी, फिर मैंने सोचा कि कोई और टीचर को ट्राई करते हैं, तो मैंने रानी मैम से पढ़ना शुरू कर दिया। वही टॉपिक जो मैंने ऑलरेडी इनसे पढ़े हुए थे, वही टॉपिक मैंने दोबारा से पढ़े इनसे, रानी मैम से पढ़ना शुरू कर दिया। अब कुछ चीजें इन्होंने क्या किया हुआ है, स्किप की हुई है, शायद एसएससी में नहीं पूछते होंगे वो सब चीजें, इसलिए इन्होंने स्किप कर दी हैं। लेकिन जब मैंने रानी मैम से पढ़ा तो मुझे बहुत बेनिफिशियल लगी। एंड जब मैं कोई प्रैक्टिस लगाने लगा डिफरेंट डिफरेंट ऐप से, मॉक टेस्ट या और भी कहीं गूगल से, अलग अलग साइट से मैंने इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन लगाया, जो मोस्टली मैं कहाँ पर फंसता था, एरर्स वाले क्वेश्चन में फंसता था मैं, तो वो वाले क्वेश्चन मेरे फिर अच्छे से निकलने लगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि ग्रामर एंड वाकअप जो हमारा दो चीजें होती हैं इंग्लिश में, जहां पर हम बच्चे फंसते हैं, तो वो आप लोग कहाँ से करें, रानी मैम से ही करें। इनका यूट्यूब पर सारा मटेरियल प्रोवाइड है, ग्रामर का अलग से है, वोकैबुलरी का अलग से है। आप हर एक चीज को पढ़ें अच्छे तरीके से, बट इंपॉर्टेंट फिर से वही कि नोट मेकिंग अपनी खुद करनी है, नोट्स अपनी खुद बनाने हैं जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं। उसके अलावा
जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उसको रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। मानकर चले हफ्ते में आप कोई एक टॉपिक पढ़ते हैं, मानकर चलो आपने शुरू नॉन से किया। अब कुछ बच्चे बताएंगे हमें तो नॉन आता है, लेकिन हमें कुछ नहीं आता है। सिंपल सी बात है, हमें कुछ नहीं आता है, हमें बिल्कुल बेसिक से ही शुरू करना है, तब जाकर हम कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आपने बिल्कुल बेसिक से शुरू करने, मानकर चले आपने एक हफ्ता नॉन को पढ़ा, तो संडे के दिन आप क्या करें, पहले तो अपने नोट्स को रिवाइज करें अच्छे तरीके से, और फिर कोई ऐप से, कोई वेबसाइट से आप नोट्स के क्वेश्चन निकालें और उनको बार बार प्रैक्टिस करें। और अगर आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही होते हैं तो फिर आपका ये वाला टॉपिक क्लियर है, नहीं तो दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। बस दो ही ऑप्शन है, अगर आपका क्लियर है तो ठीक है आगे बढ़े, अगर नहीं तो आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तो ये है आपका ग्रामर का स्ट्रेटजी कि किस तरीके से आपने पढ़ना है। आप तरुण ग्रोवर सर से भी पढ़ सकते हैं, ये बात नहीं है कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, बट मैंने जो चीज नोटिस करी तो मैंने आपको जेन्युइनली वही चीज बता दी। उसके बाद हम बात करते हैं अगला कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर हम लोग कहाँ से पढ़े। कंप्यूटर मोस्टली बच्चे जो हैं अच्छा ही स्कोर करते हैं, सारे बच्चे अच्छा ही स्कोर करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा ब्रीफ में। कंप्यूटर के लिए हमारे पास अरिहंत की बुक आती है, आप सब बच्चों ने पढ़ी भी होगी। अरिहंत की बुक आती है, आप उससे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, आप उससे पढ़ें। और साथ में जेके एग्जाम क्रैकर पर तानिया मैम जो पढ़ाती हैं, यूट्यूब पर भी उन्होंने पढ़ाया है और उनका कोर्स भी है, आपको अपनी मर्जी है यूट्यूब से पढ़े, उनका कोर्स लेकर पढ़ें, जहाँ से आपका दिल करता है वहां से आप पढ़ें, लेकिन अरिहंत की बुक कंपलसरी है कि आप पढ़े ही पढ़े, कम से कम जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए तो पढ़े। उसके अलावा भी अगर आप कोई ऑथर को पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है अरिहंत की बुक सफिशिएंट होती है। उसके बाद आप तानिया मैम की वीडियोस देखिए, उनके जो नोट्स है उनको भी पढ़े अच्छे तरीके से, और साथ में हर एक सब्जेक्ट के लिए एमसीक्यू जितने भी आपको यूट्यूब पर मिल जाते हैं, या किसी भी छोटे चैनल से कोई बड़े चैनल से आपको जितने भी एमसीक्यूज मिल जाते हैं, सब कंपाइल करके अपने नोट्स तैयार कर लें। और नोट्स तैयार करने के बाद फिर से वही बताऊंगा कि रिवाइज तो रिवीजन ही की है, बस रिवाइज करते रहना है हर एक सब्जेक्ट को। उसके बाद अगला हमारे पास क्या है, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। ये दिखने में जितना छोटा लगता है लेकिन उतना छोटा है नहीं। इसके लिए यहां पर भी मैं आपको सजेस्ट क्या करूंगा, यहां पर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर जो है, इसके लिए आप अरिहंत की बुक जो मिलती है वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, कुछ भी करके। आपके पास बहुत सारी बुक्स है जम्मू एंड कश्मीर की, आपको अलग अलग बुक्स है, हर एक बच्चा आपको अलग अलग बताएगा, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन बहुत सारे पेपर्स में बिल्कुल डायरेक्ट लाइन कोई चेंज नहीं अरिहंत की बुक से ही उठाए गए हैं। इसलिए अरिहंत की बुक मैंडेटरी है कि आपको पढ़नी ही पढ़नी है। उसके बाद अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, अरिहंत की बुक तो सब बच्चों ने शायद पढ़ी ही होगी, जिस भी बच्चे ने एग्जाम क्वालिफाई किया है या कर रहे हैं पढ़ रहे हैं, तो अरिहंत की बुक तो सभी बच्चों ने पढ़ी हुई है। उसके साथ साथ मैंने पढ़ी है मुकेश कुमार, मुकेश कुमार स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर की इनकी एक बुक आती है, इसमें आपको दो वॉल्यूम मिलती है, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड। अब शायद आज इनका थर्ड एडिशन चल रहा है, तो आपको ये बुक लानी है, बहुत अच्छी बुक है। अब इस बुक को क्या करना है, आपने बार बार पढ़ना है, लेकिन पहले जब आपने अरिहंत की बुक पढ़ी होगी तो आप मुकेश कुमार को जब पढ़ेंगे तो आपको कुछ नई चीजें भी इसमें आपको मिलेंगी, लेकिन आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। इसलिए पहले आप क्या करेंगे, अरिहंत की बुक पढ़ेंगे। अरिहंत की बुक पढ़ने के बाद उसके बाद आप किस पर जाएंगे, मुकेश कुमार, या आपको जो भी फिर डिफरेंट बुक्स मिलती है, जैसे आईने कुछ आईने कश्मीर कुछ ऐसे नाम से भी एक बुक आती है, वो भी एक अच्छी बुक है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है जी आप जो जनरल स्टडीज है, जिसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले हिस्ट्री का, मोस्टली मोस्टली बता रहा हूं मैं, हमारे जो एसएसबी के पेपर होते हैं उसमें मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप अलग अलग जो हमारे पास जीके आती है उसको आप
फॉलो कर सकते हैं। जैसे तरुण गोयल की आती है, तरुण गोयल की जीके को आप फॉलो कर सकते हैं। वहां से आप बिल्कुल हर एक चीज आपने पढ़नी है, अच्छे तरीके से याद रखनी है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आईजी क्लासेस नाम से यूट्यूब चैनल है, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है इसको। ये नहीं कि बाकी चैनल्स ने नहीं पढ़ाया हुआ है, बाकी चैनल्स ने भी नहीं अच्छा पढ़ाया हुआ है, लेकिन मुझे इनका काफ़ी अच्छा लगा। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है। और ये सर क्या करते हैं कि जो भी आपको पढ़ाते हैं उसको बिल्कुल हाईलाइट करके पढ़ाते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो वही तो हमको चाहिए होता है कि हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पता चले, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो हमको पता होना चाहिए। तो मुझे लगता है इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। उसके साथ साथ आप तरुण गोयल को भी फॉलो करें तो इतना इनफ होता है हमारे पास हिस्ट्री के लिए। उसके बाद पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी भी अगर मैं बताऊं, आप तरुण गोयल को ही फॉलो करें। अच्छा है, ब्रीफ है, जितना एसएसबी मांगती है उतना इसमें दिया हुआ है, उतना ही आप पढ़ें। इकोनॉमी की अगर हम बात करेंगे तो इकोनॉमी के लिए आप यही तरुण गोयल जो है इसी को आप फॉलो करें। इकोनॉमी के लिए आपको कोई डिफरेंट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, तरुण गोयल को फॉलो करें। और साथ में आप मलिक ट्यूटोरियल, बहुत सारे बच्चों ने शायद इनसे पढ़ा भी होगा। मलिक ट्यूटोरियल से आप क्या करें, इकोनॉमी को फॉलो करें, इनको पढ़ें। ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये मैथ्स भी पढ़ाते हैं, मैथ्स भी इनका बड़ा अच्छा है। मैथ्स अगर आपको जम्मू कश्मीर का कोई भी चैनल मैथ्स के लिए फॉलो करना है तो वो मलिक ट्यूटोरियल को ही फॉलो करे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आता है, अगला जो हमारे पास है वो है हमारे पास जियोग्राफी। जियोग्राफी में अगर हम लोग देखें एसएसबी के खासकर पेपर, तो एसएसबी के पेपर में ज्यादातर जियोग्राफी ही पूछी जाती है मैक्सिमम। अब जियोग्राफी में भी ये नहीं कि सारी जियोग्राफी हमने पीनी है, नहीं, कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं जो हर एक पेपर में पूछे जाते हैं। अब वो स्पेशल टॉपिक कौन से हैं जहां पर हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे वहीं से आते हैं और हर एक पेपर में आते हैं। जैसे हमारे पास फिजिकल डिवीजन, फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन, ये टॉपिक आप देखेंगे हर एक पेपर के अंदर होता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक रिवर्स, हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद क्लाइमेट, उसके बाद क्रॉप्स। अच्छा, ये कुछ टॉपिक्स है हमारे पास जो आपको हर एक पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। ये टॉपिक्स आपको करने ही करने हैं, ताकि आपको कल अगर कोई भी पेपर आता है, जरूरी नहीं है कि अगर आपको सिलेबस में नहीं है तो बस आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आपको टॉपिक मेंशन ही नहीं होगा लेकिन फिर भी उसमें से क्वेश्चन आपको पूछ लेंगे। तो इसलिए आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से इन टॉपिक्स को कवर करना है। उसके अलावा इसके साथ साथ आपको कल्चर, ये भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब कल्चर में अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत वास्ट टॉपिक है, तो इसमें मैं सिंपली अगर आपको बताऊं कि आप क्या क्या करें, आप एक तो डांस करें, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की जो डिफरेंट डांसेस हैं वो करने हैं। कहाँ से करें, याद रखने के लिए अच्छे तरीके से तो परचम क्लासेस से आप पढ़े इसको। परचम क्लासेस से जब डांसेस को आप पढ़ेंगे, एक तो वो डांसेस भी पढ़ाएंगे आपको और उसके साथ साथ याद रखने की ट्रिक्स भी आपको बताएंगे, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके के डांसेस होते हैं। अब कहाँ पर कौन सा डांस है, पहली बार में जब हम पढ़ेंगे हमें ये लगेगा कि याद हो गए, लेकिन 1 महीने के बाद 2 महीनों के बाद हमें भूल जाते हैं। तो वहां पर ट्रिक्स ही काम आती हैं, तो वो आप परचम क्लासेस से पढ़े, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती हैं। उसके साथ साथ फेस्टिवल्स आप करें, फेस्टिवल्स, और साथ में जितनी भी हमारे पास इंपॉर्टेंट साइट्स होती हैं, यूनेस्को साइट्स हैं, उसके अलावा रामसर साइट्स हैं, जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास इंपॉर्टेंट साइट्स होती हैं उनको आप पढ़ें। और कब पढ़ना है, ये एग्जाम से कुछ टाइम पहले ही पढ़ना है, ताकि फ्रेश फ्रेश ही हमारे दिमाग में रहे। ये बात नहीं है, नहीं तो आपको रिवाइज करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि जब आपका एग्जाम बिल्कुल नियर होगा, अब ये नहीं कि एग्जाम के पहले दिन आप पढ़े, एग्जाम से कोई 10-15 दिन पहले आप इनको रिवाइज करते रहे, उसके बाद ये आपके दिमाग में छप जाएंगी तब तक। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में अगर हम लोग देखें, बहुत सारे क्वेश्चन तो आते नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि हम इस टॉपिक को बिल्कुल नेग्लेक्ट ही कर दें, आते हैं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए भी अगर मैं आपको बताऊं
आईजी क्लासेस जो हैं उसको आप फॉलो करें। आईजी क्लासेस ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। उसके अलावा अगर आप चाहें और डीप से पढ़ना तो फिर आपके पास शंकर आईएएस की बुक आती है, आप उसको पढ़ें। अब ये नहीं है कि आपको किसी टीचर को फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी इस बुक के लिए भी, क्योंकि वर्डिंग आसान होती है तो आप आसानी से इसको समझ पाते हैं। और खासकर इसमें भी वही सब चीज़ें पूछी जाती हैं। टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का पूछा जाता है, नेशनल पार्क का पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें रट लेनी है। नेशनल पार्क कितनी है, कहाँ पर कौन सी, वो हमने रट लेना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का हम लोगों ने, बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं हमारे पास वो हमने याद रख लेनी है। बायोस्फीयर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या करना है, बिल्कुल रट लेनी है, क्योंकि ये तो आपको हर पेपर में पूछा जाएगा। तो ये सारा था हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज जो हमको अलग अलग पेपर्स में पूछा जाता है। लेकिन फिर मैं लास्ट पर कंक्लूड करते हुए आपको ये बात ज़रूर बताऊंगा कि वो पेपर जिसमें ये दो सब्जेक्ट होंगे ये डिसाइडिंग होते हैं। आपका मैथ्स और इंग्लिश, बस ये डिसाइडिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जितना आपने पढ़ा होगा उतने ही दूसरे बच्चे ने भी पढ़ा होगा। सेम फॉर जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके एंड जनरल स्टडीज के लिए। मतलब ये तीन उतना नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन ये दो सब्जेक्ट जो है बहुत ज्यादा नुकसान कर देते हैं एक बच्चे का। क्यों? क्योंकि ये हर बच्चे को नहीं आते हैं, और जिस बच्चे को ये आते हैं वो ऊपर चढ़ जाता है, और जिसको नहीं आते हैं तो वो नेगेटिव की वजह से फिर वापस वहीं पर आ जाता है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अगर दिन में आप 10 घंटे या 8 घंटे पढ़ते हैं तो इन दो सब्जेक्ट्स को आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दें, मैथ्स और इंग्लिश को। एक बार ये दो सब्जेक्ट आपको कवर हो गए तो आपको खुद पता चलेगा कि आपको खुद वो कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि नहीं, अब मुझे कुछ ना कुछ पता है। उसके बाद ये नहीं कि इन बाकी सब्जेक्ट्स को आप छोड़ ही देंगे, इनको भी पढ़ना है। अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट सब बच्चों को। थैंक यू वेरी मच।